सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उसका नाम क्या है? जैक फ्लिक्स। वो फ्रांसीसी है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। हिटलर उस कातिल को नहीं पहचानता। वो बंदरगाह पर मिलेंगे। हम उनके साथ ऐसी चाल चलेंगे कि ये बात साबित हो जाएगी कि रूसी सफीर के कत्ल का तहरीरी हुक्म हिटलर ने जारी किया है। वो वही है जिसे गुल जमाल ने हमसे मुतारिफ करवाया था, मार्को। लेकिन गुल जमाल बेटी इस तरह के आदमी को कैसे जानती है? हम नहीं जानते। मुझे सजा दे दें, सर कलम कर दें, चाहे तो फांसी लगा दें। मैं उनसे किसी सूरत बात नहीं करूंगा। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो वो मारा जाएगा। जनाब फिलिक्स, मरहबा। खुश आमदीद। मैं हूं हेकलर। हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। जनाब हेकलर। हाँ, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। मैं आपसे माजरत खा हूं। वो दस्तावेज जो आप चाहते हैं वो सुबह 9 बजे आपको फराहम कर दी जाएगी। आप मंसूबा बना लीजिए। और हाँ, हम चाहते हैं कि सफीर को शोर शराबे से मारा जाए। ये डाकखाने का पता है जिस पर आप मुझे हुक्मनामा भिजवाएंगे, और उसमें किसी हदफ का जिक्र नहीं किया जाएगा। आप बस मोहर लगा दीजिएगा। अदालत में तमाम सहाफियों के दरमियान और सिफारत खाने के नुमाइंदगान के सामने जब ये दस्तावेजात दिखाई जाएंगी तो कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। महमूद पाशा, जुल्फुल इस्माइल पाशा को अदालत में पेश किए जाने के बारे में आपकी क्या राय है? सुल्तान मौज़म, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वजीर कानून रह चुका हूं, तो इस वजह से मेरी राय यह है कि हमें जुल्फुल इस्माइल पाशा को फौरी तौर पर अदालत में पेश करना चाहिए। अगर पूछे क्यों, तो सुल्तान मौज़म, क्योंकि उनका जुर्म साबित है। वो बाहरी नामी सिपाही का तहरीरी बयान भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास दीगर सिपाहियों के बयानात भी मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारे पाशा हजरात के अगवा का हुक्म जुल्फुल इस्माइल पाशा ने ही दिया था। अगर उन्हें अदालत ले जाया जाए तो जुर्म साबित हो जाएगा। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, हेकलर और सबाहतीन साहब की सिफारत खाने में गुफ्तगू हुई। हेकलर ने कहा कि जुल्फुल इस्माइल पाशा अदालत में ऐसे शवाहिद पेश करेंगे जिससे उस्मानियों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, और ऑस्ट्रिया और रूस के हुक्मरान दोबारा एक दूसरे से मुश्ताक में मुलाकात करेंगे। तो हेकलर अदालत में भी अपना खेल खेलना जारी रखेगा। उसके पास मौजूद दस्तावेजात में क्या है? हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं सुल्तान मौसम। सुल्तान मौज़म, मुआफी चाहता हूं, अब मामला खराब हो सकता है। वो इसलिए कि सुल्तान मौज़म, अगर हम
जुल्फुल इस्माइल पाशा को अदालत में पेश करेंगे तो जाहिर है कि वहाँ बहुत से सिफारती अफसरान, सहाफी और तफ्तीशी अफराद के सामने हमारी बदनामी हो सकती है। यह एहतमाल वाज़ेह है सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हेकलर ने कहा है कि वो जुल्फुल इस्माइल पाशा से अस्पताल में मुलाकात के लिए जाएगा। आप फौरी तौर पर वहां जाइए पाशा और इस मुलाकात को रोकिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अब हमें क्या करना चाहिए पाशा? सुल्तान मौसम, अगर हम ताखीर कर दें तो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुल्तान मौसम, साफ नजर आ रहा है कि उनका मंसूबा है जिसकी वजह से वो दोबारा ऑस्ट्रिया के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये बात वाज़ेह है। क्या हम अदालत में तफ्तीशकारों, सिफारती अफसरान और सहाफियों का दाखिला रोक सकेंगे? ये हो सकता है पाशा, हम सोचेंगे। हम ऐसी कोई तदबीर करेंगे कि ऐसा करना मुमकिन हो। अभी जरूरी है कि हमारे पास अदालत के लिए सहाफियों और सिफारती अफसरान को बंद करने की कोई वजह मौजूद हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर कैसी वजह सुल्तान मौसम? अगर हम हेकलर की अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के बारे में जान सकें तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप सबातीन से मिलिए और अंदर की बात उनसे मालूम कीजिए। जी सुल्तान मौसम, मिलूंगा उससे। ये अहम मसला है। चाहे उनके बेनकाब होने का खतरा हो, फिर भी मामले की तह तक पहुंचना है। जैसा आपका हुक्म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। फिलिक्स यहाँ आ चुका है। अब्दुल हमीद अब नहीं बच पाएगा। बहुत खूब। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? खलील खालिद और उसके आदमियों को फिलिक्स के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए तुम उन्हें दीगर मामलात में उलझाए रखोगे। बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें रोकूंगा, उन्हें बिल्कुल रोकूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शख्स अब्दुल हमीद को मार सकेगा। चलो देखते हैं। लिख दिया? जी, बस आपके दस्तखत चाहिए। इसे इस पते पर भिजवा दो। जी बेहतर। शुक्रिया। ये दस्तावेज बरतानवी सफीर के हाथों रूसी सफीर के इक़दाम कत्ल का सबूत है। उस्मान और आसिफ फिलिक्स का ताक़ुब कर रहे हैं। वो उसकी तस्वीर खींचेंगे। सिर्फ ये एक कागज काफी नहीं, हमें फिलिक्स और हेकलर की तस्वीर लेनी होंगी ताकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हों। क्या फिलिक्स रूसी सफीर को कत्ल करेगा जनाब खलील खालिद? वो करेगा, लेकिन हमें भी उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। हमें रूसी सफीर को हर सूरत बचाना है। नूरुद्दीन ने हमसे सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने भाई के साथ आकर आपको बचा लेते। ठीक कहा इन्होंने। हमें उम्मीद है कि अब आप हमें बताए बगैर हरगिज बाहर नहीं जाएंगी। बिल्कुल। मजीद ये कि हम आपको और नूरुद्दीन को बतौर मुहाफिज साथ रखेंगे। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप हम सबसे ज्यादा एतमाद नाइमे पर करती हैं। अब हम ये जानते हैं। इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सीधे रास्ते पर हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ईमान के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते और एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर अपने ईमान को मुकम्मल नहीं कर सकते।
आपके माबैन मोहब्बत आपको हर मुसीबत से बचाएगी इंशाल्लाह। 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 सुल्तान मौसम, अल्लाह का शुक्र है कि ज़किया सुल्तान अब ठीक है। मैजियत बेटी भी शिफा याब हो चुकी है। अगर आप इजाजत दें तो अब्दुल कादिर की शादी करवा देनी चाहिए। जरूर। हमारी बेटी की खुशी के सबब हमारा दिल और महल दोनों आबाद होंगे। हमें शादी की खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे अब्दुल कादिर। इंशाल्लाह। हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल है। अगर हमने अपने बाबा और वालिदा की अज़दवाजी जिंदगी से फैज़ हासिल किया है तो यकीनन हम खुश होंगे। आप अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ मैं। बरतानवी सफीर की हैसियत से इस्माइल पाशा की जियारत करना चाहता हूँ। जियारत के लिए कब्रिस्तान जाइए। हाँ, सवाब मिलेगा। ये अस्पताल है, यहाँ अयादत के लिए आते हैं लोग, और अयादत दोस्त की जाती है। समझ में आई बात? दोस्त की। और मुझे नहीं लगता कि इस अस्पताल में आपका कोई दोस्त मौजूद है। अपने दोस्तों को साथ लाया हूं मैं। पाशा, हमें खबर मिली है कि महल में इस्माइल पाशा पे तशद्दुद किया गया है। बताइए वो जिंदा भी हैं या नहीं? उन पर तशद्दुद आखिर क्यों किया गया है? बताइए पाशा, ऐसा क्या किया है उन्होंने? जी, मैं भी इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने और इस्माइल पाशा की अयादत करने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये अदालत में इस्माइल पाशा का दिफा करेंगे। अहमद पाशा, क्या अब आप हमें उनसे मिलने की इजाजत देंगे? जाइए। सिपाही, बेफिक्र रहे इस्माइल पाशा, मैं आपको अब्दुल हमीद से बचा लूंगा। अब ये मुमकिन नहीं है। ओह, ये मत कहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता पाशा। अब्दुल हमीद आपको अदालत में पेश करेगा। अदालत में क्या बहस होगी? उन्होंने मुझे कितनी बेरहमी से मारा है, आप देख सकते हैं। ओह, अदालत में आप अपना इंतकाम भी ले लेंगे और आप अपनी आजादी के लिए शवाहिद भी पेश करेंगे। ये शवाहिद अब्दुल हमीद को बेबस कर देंगे। किस चीज के शवाहिद? देखिए, मैं रियासत से गद्दारी नहीं करूंगा। चले जाओ। मगर जनाब हैकलर, रियासत से गद्दारी नहीं कर सकता मैं। इस्माइल पाशा, निकल जाओ।
आप परेशान लग रही हैं मलिका। कुछ सोच रहे हैं हम। इंसान सामने खड़ी सच्चाई को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? लोग इस कदर गुरचश्म कैसे हो जाते हैं? हमारी आंखें उन चीजों पर पर्दा डाल देती हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते मलिका। हम उस पर्दे में छुपी हकीकत को नहीं देख सकते। हमने गुल जमाल को हमेशा नायमे की तरह चाहा है, उन्हें अपनी बेटी समझा। हमने जमीला सुल्तान के सामने हमेशा उनका दिफा किया। इंसान जिस पर इतना एतमाद करता हो उससे झूठ की तवक्को नहीं करता। हम बहुत अफसरदा है। दुश्मन गद्दारी नहीं करते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। इंसान हमेशा दोस्तों से धोखा खाता है। इंसान को दो चीजें तबाह कर दिया करती हैं, दोस्त की खयानत और दुश्मन का रहम। दुरुस्त कहा आपने। आपको भी कई बार धोखा दिया गया। आप किस तरह करते हैं उसका मुकाबला? दिल को कैसे मुतमईन करते हैं? इंसान को उनके साथ खयानत नहीं करना चाहिए जिन पर वो यकीन रखता है। कंधा देने के लिए एक दोस्त और एतमाद करने वाला साथ लाजमी मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपना एतमाद खोने लगे तो आपको कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता। आपका कहा एक एक हर्फ हमें सुकून देता है। अपने दिल को काबू में रखिए मलिका। हरम और महल में हमारे आसपास अब भी गद्दार मौजूद हैं जो दोस्त के रूप में दुश्मन हैं। मोहतात रहिए जब तक गुल जमाल हमें उन सब के नाम न बता दे। जी बिल्कुल। हम सभी अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन गलती की तलाफी के लिए एक रास्ता होता है। यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी और अपने लिए माफी का रास्ता तलाश कर लोगी। आज तुमने बीदार सुल्तान को कुछ ना बताकर बहुत अच्छा किया। मुबारक हो तुम्हें। तुमने अपने शौहर की जिंदगी बचा ली है और अब आगे भी शहजादे महमद की जिंदगी उन अल्फाज पर मुनहसर रहेगी जो तुम अदा करोगी। आपको अगर नींद नहीं आ रही या हमसे बात करना चाहती हैं तो हम हाजिर हैं। शुक्रिया नाइमे, हर चीज के लिए शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं और हम बेहद खुश हैं कि आप हमारी बहन हैं नाइमे। अल्लाह आपका भला करे। आपका भी। अब हम आराम करेंगे, आप जा सकती हैं। शहजादी, ये आपके लिए है। किसने भेजा है? आपके शौहर अली नूरुद्दीन साहब ने भेजा है। ठीक है, आप जा सकती हैं। सुल्ताना, मेरी खुशी की वाहिद वजह ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़, सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा मासूम मेरी अल्लाह से एक ही ख्वाहिश है
कि मैं आपसे मिल सकूं, आपके दिल के करीब हो सकूं। आपने मुझे क्यों कबूल नहीं किया? अल्लाह जानता है कि आप ही मुझे इस तकलीफ से निजात दे सकती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे मुंह मत मोड़िए, मुझे अंधेरे में मत छोड़िए। हसरत के समंदर में डूबता आपका बेबस शौहर, आपके कबूल करने के इंतज़ार के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, नहीं माफ़ करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म। खलील खालिद साहब, हमने ये दरियाफ्त करने के लिए आपको तलब किया है कि हेकलर के मंसूबे की क्या पेशरफ्त है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने कातिल से राब्ता किया है। हमने उसका हदफ रूसी सफीर बताया है। सलीम साहब ने भी हेकलर से तहरीरी हुक्म हासिल कर लिया है। अब हम सबसे पहले उस कातिल को तहरीरी हुक्मनामा देंगे, फिर कातिल और हेकलर की मुख्तलिफ मुकामात पर तस्वीर लेंगे और कत्ल के फौरन बाद ही उनके माबैन ताल्लुक साबित हो जाएगा। लेकिन रूसी सफीर को कोई जरर नहीं पहुंचना चाहिए। हम कातिल नहीं हैं। आप बेफिक्र रहिए, इक़दाम कत्ल तो होगा, लेकिन हम रूसी सफीर को बचा लेंगे। इस तरह रूसियों और बरतानवियों के माबैन दोस्ताना खत्म हो जाएगा। आफरीन, आफरीन। ऑस्ट्रिया का बादशाह बरतानिया की ताबेदारी करता है। अगर रूसियों पर बरतानिया की तरफ से कोई हमला होता है तो ये ऑस्ट्रिया के साथ उनके इत्तेहाद को बुरी तरह मुतासिर करेगा। इस तरह वो रोमेलिया के मामले में ऑस्ट्रिया के साथ अपना इत्तेहाद खत्म कर देंगे। हम अपना फरीजा हर हाल में अदा करने की कोशिश करेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। जरा जूते साफ कर दो मेरे। बहुत शुक्रिया। उस ब्रश को क्यों रख दिया तुमने? वो मोहतरम सफ़ीर के लिए है। वो हर सुबह सिफारत खाने जाते हुए और शाम में घर जाते हुए मुझसे अपने जूते साफ करवाते हैं। आपके जूते भी काफ़ी अच्छे हैं, मगर मोहतरम सफ़ीर के जूते सबसे अच्छे हैं। तो यानी वो रोज़ाना यहाँ आते हैं? हाँ, और अच्छी बख्शिश भी देते हैं। आसिफ,
आसिफ, उसे शक हो जाएगा। आसिफ, उसे शक हो जाएगा। आसिफ, आसिफ। भागो आसिफ, भागो। उस्मान रुक जाओ, हम उसके पीछे गए तो वो समझ जाएगा। अभी जाने दो उसे, हम जानते हैं कि कहाँ रह रहा है वो। कौन हो तुम? पकड़ो इसे। इस औरत पर हाथ न उठाने की वजह से हम किस हाल में पहुंच गए। लगता है इन्हें फिलिक्स के बारे में इल्म हो गया है। हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक कह रहे हो, इससे पहले इन्हें होश आए। ले चलते हैं इन्हें हम। सिफारत खाने को फिलिक्स के बारे में इल्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सुल्तान मौसम बदकिस्मती से हेकलर अपने साथ सहाफियों को लाया था, इसलिए मुझे मुलाकात की इजाजत देनी पड़ी। आपने अच्छा किया पाशा, वरना मामलात खराब हो जाते। सुल्तान मौसम, लेकिन जुल्फुल इस्माइल पाशा का हेकलर के सामने बुलंद आवाज से यह कहना कि मैं गद्दार नहीं हूं, मुझे कुछ अजीब लगता है। वो रियासत के गद्दार नहीं है, वो महज एक अहमक और बेवकूफ इंसान है। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, एक मकतूब पाशा हजरात के नाम से गर्दिश कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे पाशा हजरात ने लिखा है। क्या लिखा है उसमें? उसमें इस्माइल पाशा को अदालत में पेश करने का मुतालबा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि रियासत के पाशा हजरात, अफसरान और दीगर मुलाजमीन ऐसी सूरत में किस तरह से महफूज समझ सकते हैं खुद को। उनका कहना है कि हमसे भी अगर कोई गलती हो जाए तो क्या हमें भी हिरासत में ले लिया जाएगा और इसी तरह जिंदान में तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़द-ओ-कोब किया जाएगा। देखिए कि ये किस तरह सामने आ रहा है। वो हेकलर कोई इंसान नहीं, वो अखलाकियात से आ रही है। हम हर रोज खुद से पूछते हैं कि न जाने आज हमें किसकी गद्दारी का सामना करना पड़ेगा। शायद ये अब खत्म हो चुका है। गद्दार अपनी हदें पार कर चुके हैं। हर बार लगता है कि इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती, मगर फिर गद्दारी का एक नया रूप सामने आता है। गद्दार हर दिन गद्दारी का कोई ना कोई नया मौका तलाश कर ही लेते हैं, हर वक्त एक नया बोहतान। हुक्म जारी कीजिए। अगर इस्माइल पाशा की सेहत इजाजत दे तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तो आप दोनों उसके पीछे चल रहे थे, उसने आपको देखा और भाग गया। लड़की ने उसका पीछा किया और उसके बाद नादिर साहब ने बेहोश कर दिया। मगर इन्होंने उस लड़की के आदमियों के जरिए पीटा उसे। उस्मान, मसला मामूली नहीं। क्या फिलिक्स को एहसास हो गया था? बताओ मुझे। शायद उसे एहसास नहीं हुआ। वो पहले हमसे खौफजदा हुआ था, मगर जब उसने दूसरे आदमियों को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसे हम पर शक हुआ होगा। आसिफ कहाँ है? दरअसल जनाब, फिलिक्स डाखाने गया है तो इसीलिए आसिफ उसके पीछे गया है। ठीक है, अब हम उस लड़की का क्या करेंगे? जनाब, जब तक मंसूबे की तकमील नहीं हो जाती तब तक हम उन्हें यहीं रखेंगे। और ये लड़की फिलिक्स का बरतानिया के साथ ताल्लुक होने का दूसरा सबूत साबित होगी। क्या आप फिलिक्स के कत्ल करने की जगह मालूम करने में कामयाब हो गए? हमारे अंदाजे के मुताबिक रूसी सफीर का कत्ल उस जूते साफ करने वाली की जगह के आसपास होगा। मुझे लगता है वो वहीं पर ही धमाका करेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो काम कर रहा है। वो कत्ल करने के लिए किसी बेहतरीन जगह की तलाश कर रहा है। ठीक है, खलील का क्या किया तुमने? उसके पीछे डायना को लगा दिया है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। इस्माइल पाशा से बात की मैंने, लेकिन उसने हमारी
दस्तावेजात को अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब मुझे खुद अदालत में जाकर उन दस्तावेजात को पेश करना होगा। बतौर गवाह अदालत में पेश होना होगा मुझे। क्या आप लोग मसरूफ हैं? नहीं कारसू, आप आ सकते हैं। आइए मैं आपको वो शख्स दिखाता हूँ जो अब्दुल हमीद का कत्ल करेगा। आइए देखिए इसे। ये है वो शख्स, लीजिए। उन्होंने सलीम की तस्वीर खींची है। क्या कारसू ने सलीम को कभी देखा है? जी हाँ जनाब। अगर कारसू उसे देखता है तो पूरा मंसूबा बेकार हो जाएगा। इसे छोड़िए, मुझे वो लोग मिल गए हैं जिनकी आपको तलाश थी। वो सब तैयार हैं। कौन है वो? वो हैं जानिसारों के पोते। क्या वाकई? जी हाँ, महमूद दोयम ने जानिसारों के हम ख्याल लोगों पर बमबारी करने की इजाजत दे दी और गुमराह लोगों को दूर करने के लिए पाए तख्त में जानिसारों का शिकार शुरू किया गया। ये सब जानता हूँ मैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उनमें से कुछ मर गए हैं और कुछ बच गए हैं। जिनका मैंने जिक्र किया ये उन मरने वालों के पोते हैं। वो सब इंतकाम चाहते हैं। वो लोग 80 बरस से किसी मौके की तलाश में हैं। उनमें से कुछ सिपाही और कुछ पाशा भी हैं, जबकि कुछ सरकारी अफसरान भी हैं। इसके अलावा डाकखाने के अफसरान। और ये इंतकाम की आग है। उन्हें आज तक कोई मौका नहीं मिल सका, मगर अब हम उन्हें मौका फराहम करेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो शाही खानदान के तमाम आदमियों को मार डालेंगे। शाबाश, बहुत खूब कारसू। इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो आदमी आखिर करेंगे क्या? गोल्डस्मिथ, बात सुनो। उस्मानी भेड़ियों की तरह हैं। अगर हम अब्दुल हमीद को कत्ल कर भी देते हैं तो कोई और तख्त नशीन हो जाएगा और हम सब के लिए परेशानी का बाइस बनेगा वो। इसलिए पूरी नस्ल को खत्म करना होगा। तो ये लोग अब्दुल हमीद की मौत की खबर सुनाने के बाद उसके खानदान को भी बेरहमी से मार देंगे। बेहतरीन, ये वाकई बेहतरीन मंसूबा है। लेकिन आज तक उन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं आखिर? क्योंकि वो आज तक अब्दुल हमीद तक नहीं पहुंच सके थे। वो पहुंचे तो सिर्फ हलीम सुल्तान, शहजादों और सुल्तान सादों तक। लेकिन वो लोग कभी अब्दुल हमीद तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वो अच्छी तरह से महफूज है। अगर आपका आदमी कामयाब हो गया तो वो लोग भी अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि तंजीम के सरगना को आखिर कैसे ढूंढना है। वो सब तैयार हैं। क्या उसने सलीम की तस्वीर को देखा? कारसू, क्या हम उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? अगर अब्दुल हमीद के खानदान के एक शख्स को भी जिंदा छोड़ दिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। सिवाय सबाहद्दीन और उसकी वालिदा के। सिर्फ सबाहद्दीन बचेगा, उसकी वालिदा मरेंगी। वो जिंदा रहेगी। हम उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि वो हिजाज में है। मैं सबाहद्दीन के साथ ये नहीं कर सकता। नहीं कारसू, नहीं। उस्मानी खानदान में से सबाहद्दीन के अलावा कोई एक भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा। उसकी वालिदा को भी मरना होगा। फैसला हो चुका है। अब आप जा सकते हैं। सबाहद्दीन और उसकी वालिदा जिंदा रहेंगे जनाब हैकलर।
सलीम। करासू ने तस्वीर देख ली है और उसने सलीम को पहचान लिया है। कौन सलीम? असल बात की तरफ आए। सबातीन की वालिदा मरेंगी, सुना आपने? मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं आया। आप जो करना चाहें करें। आपने सलीम कहा कारसू? कौन सलीम? शहजादा महमद सलीम की बात कर रहा था मैं। उससे राब्ता करना मुश्किल होगा, लेकिन अब आप सब जब यहाँ आ ही गए हैं तो ये सूरत हाल भी आप संभाल सकते हैं। क्या हुआ जनाब? करासू ने सलीम को पहचान लिया, लेकिन उसने नहीं बताया कि वो महल का आदमी है। उन्होंने अजीब और गरीब बातें की हैं तातार, बहुत ही अजीब और गरीब। कारसू समझ गया, लेकिन उसने बेनकाब नहीं किया। हमें सुल्तान मौसम और अहमद पाशा से बात करनी होगी। हमें उन्हें यह बताना होगा कि अब हमें कारसू से भी राब्ता करना होगा। फिलिक्स को अब तुम संभालोगे तातार। जी ठीक है जनाब। सुल्ताना, सुल्ताना, अब कैसी तबीयत है गुलजमाल की? बेहतर है सुल्ताना, जल्दी चलने फिरने लगेंगी। ठीक है, आप जा सकती हैं। आप बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेंगी। हम जानते हैं आप बहुत मजबूत हैं। आपको एक तवील सफर तय करना है, दोबारा मां बनने का सफर। अभी भी मुझसे इतने इखलाक से क्यों पेश आ रही हैं? जब हमने आपको पहली बार देखा था उस वक्त आप बहुत छोटी थी। आप आया तख्त में आने वाले एक जहाज से उतरी थी। अकेली थी बिल्कुल, खौफ की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी। ना आपकी माँ, ना बाबा, ना कोई रिश्तेदार, किसी का मालूम नहीं था आपको। आप मुझे महल ले आई और फिर मेरा ख्याल रखने के लिए तबीब मुहैया किए। हर दिन मैंने अपना आपके साथ गुजारा है। जी हाँ, आज भी जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो हमें वही बच्ची नजर आती है। आज भी आपकी आंखों में हमें वही खौफ दिखाई देता है। गुलजमाल, यकीन कीजिए हम आपकी सेहत और आपकी रूह की राहत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बस आप हमें हकीकत बताइए। मैं आपकी मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं हूँ सुल्ताना। गुलजमाल, अच्छाई और बुराई हमेशा इंसान के अपने अंदर से ही उभरती है। आपने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जानों को बचाया। आपने मासूम लोगों की मदद की। आप ये दोबारा भी करेंगे, हम जानते हैं। अभी भी आप मुझ पे भरोसा क्यों करना चाहती हैं सुल्ताना? मेरी असल जगह यहाँ महल में नहीं, जिंदान में है। नहीं, अगर आप हमें हकीकत बताएंगी, अगर आप हमें बताएंगी कि आपको किसने ऐसा करने पर मजबूर किया, तो आपको मुआफ कर दिया जाएगा, हमारा वादा है।
मदाम बलावात्स्की, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूंगा। खुदारा मुझे जाने दे। अगर मैं जाने दूं तुम्हें तो भी आजाद नहीं रहोगे तुम। अब्दुल हमीद के मुहाफिज तुम्हें पकड़ लेंगे, जैसे हमने तुम्हें पकड़ लिया है। वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। ताबूत में छुपाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करो मार्को। वो मुझे क्यों तलाश करेंगे? मुझे तो कोई भी नहीं जानता, ना ही नाइमे सुल्तान और ना ही जकिया सुल्तान ने मेरा चेहरा देखा है। मगर नाइमे सुल्तान ने आपकी आवाज को पहचान लिया है मार्को। अगर तुम यहाँ ना होते तो इस वक्त महल के जिंदान में होते। वैसे भी चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, यही बेहतर है मार्को। खबर भिजवा दी है, तुम्हारी तंजीम के आदमी आकर तुम्हें ले जाएंगे। फिर उसके बाद वो जैसे चाहे तुम्हें सजा दे सकते हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब्दुल हमीद के हाथों फांसी चढ़ने को तरजीह देती। देखिए मैजियत, ये रंग बहुत खूबसूरत है, आप पर अच्छा लगेगा। ये सब बहुत खूबसूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका इंतखाब करूं। बाजी, आप क्या कहती हैं, मैजियत पे कौन सा रंग अच्छा लगेगा? ये सब मैजियत पे खूबसूरत लगेगा, चाहे वो कुछ भी पहने। ऐसी चीज का इंतखाब करना चाहती हूँ जो शहजादी को पसंद आए। हमारा नहीं ख्याल कि कपड़े और जेवरात से फर्क पड़ता है, क्योंकि अब्दुल कादिर पहले ही आपको पसंद और मुंतखब कर चुके हैं। मैं अब तक यकीन नहीं कर सकी कि शहजादे ने मुझे मुंतखब किया है। इंशाल्लाह अब्दुल कादिर आपको बरसों गुजरने के बाद भी खुश रखेंगे। मेरी तरह खुशी का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तजस्सुस को माफ कर दीजिए शहजादी। कुछ पूछ सकती हूँ मैं आपसे? क्यों नहीं? जब आपकी शादी हुई तो क्या आपको अपने शौहर से मोहब्बत नहीं थी? हमें थी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन हालात बदल गए, उसने हमें छोड़ दिया। अगर शहजादी भी मुझसे दस्तबरदार हो गए तो क्या होगा? फिक्र ना करें, अब्दुल कादिर आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर ने वैसी शादी के बारे में सोचा हुआ है जैसे सुल्तानी मौसम और बिदार सुल्तान की है, मोहब्बत और खुशियों से भरपूर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी उनका मंसूबा सुल्तान मुअज्जम के खानदान को कत्ल करना है। उनका यही मंसूबा है सुल्तान मुअज्जम। कोई भी खतरा मोल लो, मगर मालूम करो कि वो हेकलर आखिर क्या छुपा रहा है हमसे। ये तो खाली है। रुको, कोई हरकत मत करना। गुलजमाल, माफ कर दे। गुलजमाल, गुलजमाल। गिरफ्तार करें हेकलर साहब को।